सी बातें हैं जो ध्यान रखना। सबसे पहले पत्र लेखन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला है सरल एवं स्पष्ट भाषा, स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है पत्र लेखन के लिए? आयु और संबंध के अनुकूल शब्द का प्रयोग। आयु एवं संबंध के अनुकूल भाषा प्रयोग। अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग। तीसरा क्या है? विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो हम विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि क्रमबद्धता, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु स्पष्ट होना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु। पत्र का उद्देश्य एवं विषय वस्तु स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कहना चाहते हो। और पत्र में उसके सभी अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। देखो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट, एकदम आसान भाषा होनी चाहिए। और जो भी तुम बोल रहे हो वो सही ढंग से पहुंचना चाहिए उसके पास। आयु और संबंध, पिताजी को लिख रहे हो और लिखोगे कि कैसे हैं पिताजी, सदा खुश रहो, ऐसा नहीं होगा ना। पिताजी को कैसे क्या लिखोगे? आदरणीय या पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। तो आयु और संबंध के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विचार की क्रमबद्धता, जो सोच रहे हो, जो लिखना चाह रहे हो, क्रमबद्ध रूप से लिखो। पत्र का उद्देश्य और विषय, किस पर्पस के लिए लिख रहे हो और क्या विषय है, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि बच्चों तुम लोग जानते हो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र वो होता है जिनसे हमारा निजी संबंध, पर्सनल रिलेशन नहीं होता। औपचारिक पत्र वो होता है जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। निजी संबंध नहीं होता है। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिसमें निकट संबंध होता है। जिनसे हमारा निकट का संबंध होता है, चाहे वो मित्र हो चाहे वो रिश्तेदार हो, निकट संबंध होता है। ठीक है। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो है जिनसे निजी संबंध नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र में निकट संबंध होता है। तीसरा आता है
पत्र के कितने अंग होते हैं? तो पत्र के क्या क्या अंग होते हैं? पत्र के और लास्ट में हस्ताक्षर। हाँ, तो देखो बच्चों, सबसे पहले पत्र के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। भेजने वाले का पता लिखना है, फिर स्थान का नाम और फिर दिनांक। उसके बाद पाने वाले का, ये होता है फॉर्मल लेटर में, पाने वाले का पदनाम, पता। पदनाम तो सभी में होता है, जैसे आदरणीय, पूज्य पिताजी, लेकिन पता किस में आता है? फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में। पत्र का विषय, ये भी औपचारिक में आता है। किस में आता है? औपचारिक में। ये भी औपचारिक में आता है, ये भी औपचारिक में आता है। और नेक्स्ट ये संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। तो पत्र का ये संबोधन क्या होगा? पूज्य पिताजी, विषय वस्तु लिखना और सादर प्रणाम। फिर विषय वस्तु, कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ, जो भी बॉडी है वो लिखना है। फिर समाप्ति, समाप्ति में क्या लिखेंगे? आपका पुत्र और माता जी, विशेष मिलने पर या अगले पत्र के इंतजार में, और लास्ट में आपका पुत्र। लेकिन याद रखना, तुम लोगों को अभी क्या पढ़ना है? अनौपचारिक पत्र पढ़ना है। तुम्हें क्या पढ़ना है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में धन्यवाद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर लाइन खींचते हैं। उसके बाद प्रेषक का पता। प्रेषक मीन्स भेजने वाले। प्रेषक का पता जरूर 2 लाइन में होगा, 2 वाक्य में, तो ऐसे लिखे। फिर क्या लिखेंगे बताओ? दिनांक। दिनांक लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? संबोधन। संबोधन। फिर क्या आएगा? अभिवादन। अभिवादन। उसके बाद कुशल क्षेम। कुशल क्षेम। फिर विषय वस्तु। विषय वस्तु। उसके बाद हस्ताक्षर। विषय वस्तु हुआ। विषय वस्तु के बाद परिवार के सदस्यों को अभिवादन व समापन। परिवार के सदस्य को लिखना है ना कि माता जी कैसी हैं, आशा है ठीक हो। उसके बाद हस्ताक्षर के पहले का और फिर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के पहले का क्या होगा? शब्दावली। हस्ताक्षर के पहले का शब्दावली। अब देखो यहाँ पे प्रेषक का पता, जो भेजने वाला है, जो लेटर भेज रहा है उसका पता, और 2 लाइन में होगा। फिर दिनांक लिखना है। संबोधन क्या होगा? मान लो कि लिख रहे हो प्रिय राधा। प्रिय
राधा। आशीर्वाद, छोटी बहन को क्या लिखेंगे? आशीर्वाद। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैं यहाँ ठीक हूं, आशा है तुम भी अच्छे से होगी, तो कुशल क्षेम पूछना है। उसके बाद विषय वस्तु, मेरे पत्र लिखने का खास उद्देश्य यह है कि मैं जानता हूं कि तुम पढ़ने पर ध्यान दे रही हो लेकिन खेलने पर ध्यान नहीं दे रही। तो ये सब विषय वस्तु जो लिखना चाहते हो वो। फिर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के पहले की शब्दावली, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा भैया और नीचे रवि। ठीक है, अब इतना हो गया। आशा है तुम्हें समझ आ गया होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। एक है और अनुच्छेद, तुम लोगों को एक क्या है और अनुच्छेद। अनुच्छेद को क्या कहते हैं? अनुच्छेद को क्या कहते हैं बच्चों?